क्वांटम फिजिक्स में एक टर्म होता है जिसे हम रेफर करते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट से। मतलब कि हमारा आज लिया गया एक डिसीजन हमारे पूरे यूनिवर्स को शेप करता है और आने वाले हमारे फ्यूचर को भी। ऐसे ही फिजिक्स के फील्ड में अगर हम इस बटरफ्लाई इफेक्ट में बटरफ्लाई को ढूंढें तो हमें आइजैक न्यूटन ही मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार ग्रेविटी की खोज की और 3 लॉज दिए। इंटीग्रेशन सब सारे इन्हीं की देन है। लेकिन अब सोचिए, अगर ये इंसान कभी पैदा ही नहीं हुआ होता तो हमारी दुनिया कैसी होती? बिना न्यूटन के फिजिक्स की दुनिया पूरी तरह अधूरी रहती। कोई लॉज ऑफ मोशन नहीं होते जिससे कोई इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं होती, कोई कैलकुलस नहीं होता जिससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रॉकेट्स, एरोप्लेन सब असंभव हो जाते। हमारी दुनिया के स्काईस्क्रेपर्स, ब्रिजेस, कार्स और मशीन्स सब बिना नींव के रह जाते। ग्रेविटी का सही ढंग से पता न होने से प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ एक सपना बनकर रह जाते। हमारी दुनिया साइंटिफिक प्रोग्रेस के बिना बेहद धीमी और अधूरी होती। मॉडर्न मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी सिस्टम्स और एडवांस टूल्स सब या तो एग्जिस्ट ही नहीं करते या बेहद प्रिमिटिव रूप में होते। हर इन्वेंशन स्लो होता और सोसाइटी पूरी तरह अंधेरे में फंसी रहती। अब कल्पना कीजिए 17वीं और 18वीं सदी की दुनिया। न्यूटन के बिना साइंटिफिक रेवोल्यूशन अधूरा रहता। वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स अलग तरीके से होते क्योंकि टेक्नोलॉजी धीमी और सोसाइटीज कमजोर होती। कंप्यूटर्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, एरोप्लेन्स और रॉकेट्स सिर्फ एक सपना होते। हर इन्वेंशन, हर डिस्कवरी बिना नींव के अधूरी रह जाती। सोसाइटी स्लो एवोल्यूशन में फंसी रहती और शायद आज भी बेसिक टूल्स ही यूज कर रही होती। एक्सप्लोरेशंस, स्पेस मिशंस, सैटेलाइट्स और मॉडर्न इंजीनियरिंग सब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाते। साइंस के बिना ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन भी बाधित होती। सबसे डरावनी बात यह है कि ह्यूमन साइकी पर इसका असर कितना बड़ा होता। इनोवेशन की कमी फ्रस्ट्रेशन और होपलेसनेस को जन्म देती। वॉर्स और पावर स्ट्रगल्स ज्यादा तीव्र होते क्योंकि सोसाइटीज वीक होती और टेक्नोलॉजी स्लो होती। ह्यूमैनिटी धीरे धीरे स्ट्रगल करती, क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी दब जाती। लोग सिर्फ बेसिक सर्वाइवल पर फोकस करते। डार्क रियलिटी ये है कि एक इंसान की नॉन एग्जिस्टेंस पूरी दुनिया को उलट पुलट कर देती और सोसाइटी पूरी तरह स्टैग्नेंट हो जाती। एजुकेशन, लर्निंग और साइंटिफिक थिंकिंग सब सिवियरली इंपैक्टेड होते। 17वीं सेंचुरी से मॉडर्न डे तक की टाइमलाइन में फर्क साफ नजर आता। नो कैलकुलस मतलब कोई एडवांस्ड फिजिक्स टेक्स्ट बुक्स नहीं। नो लॉज ऑफ मोशन मतलब कोई रॉकेट्स, कार्स, एरोप्लेन्स नहीं। नो साइंटिफिक प्रोग्रेस मतलब ह्यूमैनिटी स्टक इन स्लो एवोल्यूशन। हर साइंटिफिक डिस्कवरी स्लो होती और ह्यूमन सिविलाइजेशन मॉडर्न वर्ल्ड के लेवल तक कभी नहीं पहुंचती। इमेजिन कीजिए, हर रोज हम वही पुराने टूल्स और टेक्निक्स यूज कर रहे होते, कोई मॉडर्न एडवांसमेंट नहीं होती और हमारी दुनिया साइंटिफिक इग्नोरेंस के अंधेरे में डूबी रहती। सोचिए, अगर न्यूटन नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में भी ह्यूज डिले होता। पावर ग्रिड्स, लाइट्स, एनर्जी सिस्टम्स सब एब्सेंट होते। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्रास्टिकली स्लो होता। शिप्स, इंजन्स, मशीनरी सब इनकम्प्लीट रहते। स्पेस मिशंस, सैटेलाइट्स और जीपीएस टेक्नोलॉजी बस साइंस फिक्शन बनकर रह जाते। ह्यूमन सिविलाइजेशन बेसिक सर्वाइवल पर फोकस करती, जबकि क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन और इन्वेंशन सप्रेस्ड रहते। इतिहास में हर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू ड्रास्टिकली बदल जाता और दुनिया आज एक कंप्लीटली प्रिमिटिव स्टेज में होती। तो अगली बार जब आप ग्रेविटी, फिजिक्स या न्यूटन का नाम सुने, याद रखिए हमारी दुनिया उनकी जीनियस के बिना पूरी तरह अलग होती। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द जीनियस हु चेंज्ड एवरीथिंग। क्या आप ऐसी दुनिया में जी सकते? यही वो सोच है जिसे हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते और यही हमें सिखाता है कि एक इंसान की खोजें पूरी मानवता को कितना बदल सकती हैं।